ईरान अमेरिका के बीच अगले चरण की जंग पर 5 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं। पहली खबर, ईरान पर नए हमलों की तैयारी। दूसरी खबर, ईरान के एनर्जी ठिकाने होंगे टारगेट पर, यह रिपोर्ट्स आ रही हैं। तीसरी खबर, ईरान को सिर्फ 2 से 3 दिनों की मोहलत मिलेगी। चौथी खबर, ईरान पर आज होना था विध्वंसक हमला। और पांचवी और सबसे बड़ी खबर, बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं मिल रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो खुद को शांति दूत बताते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सेना युद्ध के मैदान में बारूद बरसाने की तैयारी कर रही है। आज हम ट्रंप के इसी स्टॉप वॉर के सबसे बड़े छल का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हमले को रोक दिया है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ उनकी फौज ईरान पर एक बहुत बड़े अटैक के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। एक तरफ ट्रंप दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि वो बातचीत के पक्ष में, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 पूरी तरह सक्रिय है। वो बार बार नई धमकी दे रहे हैं और लगातार अपना रुख बदल रहे हैं। उनकी रणनीति का यह यू टर्न कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक अस्थायी वॉर स्टॉप का नाटक है। शांति की बातों के बीच भी उनके युद्धक बयान आ रहे हैं और उनकी युद्ध की मानसिकता साफ झलक रही है। उनकी आक्रामक भाषा और धमकी दबाव का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी सीधा और साफ मतलब यह है कि ट्रंप का स्टॉप वॉर संदेश कुछ और नहीं बल्कि दुनिया को भ्रम में रखने, ईरान पर दबाव बनाने और एक बहुत बड़ा रणनीतिक छल करने की सोची समझी चाल है। और एक बड़ी खबर ले रहे हैं, ईरान ने अमेरिकी हमले का तोड़ निकाल लिया है। ईरान जंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिका हमले का पैटर्न समझ लिया है। हमले का पैटर्न समझने में रूस से मदद मांगी गई है। खतरे में अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा पर्दाफाश जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सुपर पावर अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझता था, आज उसकी सैन्य ताकत का शक्तिहरण हो चुका है। क्योंकि जंग के मैदान में अब जीत उसी की होगी जो दुश्मन की अगली चाल पहले समझ लेगा। आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं अमेरिकी सेना की कमजोरी के वो 8 बड़े पर्दाफाश, जिसके बाद अब अमेरिका कमजोर होते नजर आ रहा है। पर्दाफाश नंबर 1, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जिन हथियारों के दम पर वो कूदता था, वही अब उसके गले की फांस बन गया है। पर्दाफाश नंबर 2, ईरान ने अमेरिकी सेना की पूरी जंगी रणनीति को डिकोड कर लिया है। अमेरिका आगे क्या करने वाला है, यह ईरान को पहले से पता चल जाता है अब। और इसके अलावा पर्दाफाश नंबर 3, अमेरिकी जेट्स कहां से उड़ान भरेंगे, कहां हमला करेंगे, ईरान ने इसका भी तोड़ निकालने की पूरी तैयारी इस सीज़फायर के दौरान कर रखी है। पर्दाफाश नंबर 4, ईरान अब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को ही एक ट्रैप सिस्टम यानी जाल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, ताकि अमेरिका अपने ही जाल में फंस जाए। पर्दाफाश नंबर 5, इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में अमेरिका के वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जिनके बारे में दावा किया जाता था कि उन्हें कोई देखे भी देख भी नहीं सकता है। पर्दाफाश नंबर 6, ईरान ने अपना पूरा डिफेंस सिस्टम ही बदल डाला। उसने बड़े ठिकाने के बजाय छोटे छोटे अलग नेटवर्क्स बना लिए हैं जिन्हें तबाह करना नामुमकिन है। यानी एक नेटवर्क को तबाह करेंगे तो दूसरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली फौरन ही एक्टिवेट हो जाएगा। पर्दाफाश नंबर 7, अमेरिका की सबसे बड़ी खूबी थी अचानक हमला करना, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस अचानक हमला करने वाली ताकत का भी काट निकाल लिया है। पर्दाफाश नंबर 8, और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका का जंगी पैटर्न समझने में ईरान को सीधे रूस से मदद मिल रही है। रूस, सीरिया और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हमलों से जुड़े पैटर्न समझने में ईरान की मदद कर रहा है। और देखिए, बीजिंग दौरे से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, विश्व शांति के लिए हम काम कर रहे हैं। रशिया, चीन का साथ होना किसी के खिलाफ नहीं है। नियमों के साथ चाइना और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं।
तो दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ी पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। स्क्रीन पर देखिए, पुतिन और शी जिनपिंग की ईरान नीति अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप की फौज खड़ी है तो दूसरी ओर ईरान के मुस्तफा खामनेई, रूस के पुतिन और ची के जिनपिंग की तिकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। आइए समझते हैं पुतिन और जिनपिंग का वो खतरनाक गेम प्लान जो अमेरिका को पूरी तरह तबाह करने के लिए रचा गया। सबसे पहले देखिए अमेरिका को कई मोर्चों पर एक साथ उलझाने की रणनीति। पहला मोर्चा, पश्चिम एशिया में ईरान के जरिए अमेरिका को सीधे युद्ध में झोंक देना। दूसरा मोर्चा, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लगातार खींचते चले जाना। तीसरा मोर्चा, ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका को हमेशा डरा कर रखना। अब देखिए दूसरा बड़ा पर्दाफाश, ईरान को रूस और चीन से नई सैन्य मदद मिल रही है। इसके 3 बड़े सबूत सामने आ चुके हैं। पहला सबूत, ईरान को रूस से बेहद एडवांस रडार और मिसाइल तकनीक सप्लाई की जा रही है। दूसरा सबूत, चीन और रूस मिलकर ईरान को घातक ड्रोन और खतरनाक साइबर सपोर्ट दे रहे हैं। तीसरा सबूत, अमेरिका की हर जंगी चाल और उसकी स्ट्रैटेजी को समझने में ईरान को खुली मदद की जा रही है। यही नहीं, पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका को आर्थिक और मानसिक रूप से थकाने की एक खास रणनीति बनाई है। इसके 3 बड़े प्लान देखिए। प्लान नंबर 1, अमेरिका के सामने एक साथ कई छोटे छोटे लगातार संकट खड़े कर दो। प्लान नंबर 2, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ाकर अमेरिका की सप्लाई चेन को रोक दो। प्लान नंबर 3, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपने प्रॉक्सी समूहों का खुलकर इस्तेमाल करो। और इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे आखिरी और घातक हिस्सा है यह वैश्विक दबाव नेटवर्क, जिसमें अमेरिका को 3 बड़े ट्रैप में फंसाया गया है। ट्रैप नंबर 1, रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका पर अलग अलग दिशाओं से इतना दबाव बना दें कि वो संभल ही ना पाए। ट्रैप नंबर 2, अमेरिका को कभी खुद हमला करने का मौका मत दो, उसे हमेशा सिर्फ रिएक्ट मोड में रखो, यानी वो सिर्फ अपना बचाव करता रहे। और ट्रैप नंबर 3, इसी बहाने पूर्वी और पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा पूरी तरह बढ़ा लो। इस खतरनाक तिकड़ी की यह रणनीति साफ कर रही है कि अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका है। अब एक तरफ अमेरिका और ईरान में तल्खी बढ़ती जा रही है, डील की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया, चीन और ईरान एक साथ अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं। कैसे इस त्रिकोण के आगे अमेरिका की बादशाहत खतरे में है, यह रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ईरान अपनी संप्रभुता और कानूनी अधिकारों से पीछे हटे बिना बातचीत जारी रखेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का अधिकार है और दूसरे देशों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी दबाव में नहीं आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हथियारों से लदे दर्जनों कार्गो विमान इजराइल पहुंचे। रूस, चीन और ईरान ये सिर्फ 3 देशों के नाम नहीं, बल्कि ये सुपर पावर अमेरिका को घेरने के लिए तैयार किया गया एक चक्रव्यूह। रूस और चीन अब तक ईरान को पर्दे के पीछे से ड्रोन तकनीक, सैटेलाइट डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हथियार दे रहे थे, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। ये नया गठजोड़ लोन वुल्फ की तरह नहीं, बल्कि एक पैक ऑफ वुल्व्स यानी भेड़ियों के झुंड की तरह शिकार करने की तैयारी में है।